हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। हमारे इस आज के न्यूट्रिशन कोर्स के वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में बात की। तो वहां पर एक कमेंट आया था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं, जो हमारा यह रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है या सिमिलर होता है, सेम टू सेम होता है, सेम चीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जा रहा है, बात की जा रही है, तो उसका कहने का सिंपल से मतलब हो रहा है कि वहां पर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है। अगर आपने पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेक श्योर पुराना वीडियो देख ले, वहां पर आपको रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सिंपली द रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ कैलोरी नीडेड टू मेंटेन द बेसिक बॉडी सिस्टम एंड बॉडी टेम्परेचर एट रेस्ट। कहने का मतलब जब आप आराम कर रहे हो, लेटे हुए हो, आराम की अवस्था में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो उस समय आपके शरीर को मिनिमम जितनी कैलोरीज चाहिए होती है ताकि आपका जो बॉडी के सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अंदर के जो ऑर्गन्स है वो सही से काम कर सके, फंक्शन कर सके, ताकि आप जिंदा रह सकें, तो उस कैलोरी को हम बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेम यहाँ पर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है यही चीज होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में कैलोरीज चाहिए होती हैं वो जो हमको कंज्यूम करनी ही पड़ती है ताकि हमारा जो ये शरीर है जिंदा रह सके, आराम से हमारे जो सिस्टम है अंदर काम करते रहें, उसी को ही हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम अ पर्सन नीड्स टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, आप आराम कर रहे हैं, तो उस समय आपके शरीर को चलाए रखने के लिए आपके अंदर जो सिस्टम है उन सबको अच्छे से चलाए रखने के लिए जितनी मिनिमम कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए, कंज्यूम करनी पड़ती है, उसी को ही हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। सिंपल से भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इस शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी अमाउंट में कैलोरी आपको खानी ही पड़ती है ताकि आपके अंदर के जो सिस्टम है, कौन से सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे तरह के जो सिस्टम है ये अच्छे से चलते रहें ताकि आप जिंदा बने रहें, तो उसी कैलोरी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इतनी कैलोरीज तो आपको चाहिए ही चाहिए, इतनी कैलोरीज तो आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेगी ताकि ये शरीर अच्छे से चलता रहे, टिका रहे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो मैंने अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन बताई, यहाँ पर आपको एक लाइन मिली होगी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर इस एनर्जी पर यूनिट टाइम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर सिंपल से कहने का क्या मतलब होता है कि जो भी हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस बेसल मेटाबॉलिक रेट की या रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर की, उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी जो लास्ट में यूनिट लिखी जाए वह होती है कैलोरी पर केजी पर आवर। तो यहाँ पर इस कैलोरी पर केजी पर आवर के हिसाब से जब हम चीज़ को कैलकुलेट करते हैं उसी को ही हम बोल देते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके बारे में हम भी डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि वहाँ पर हम फॉर्मूले जानेंगे किस तरह से इस रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पर हम कई सारे फॉर्मूले देखेंगे जहाँ पर एज, हाइट, वेट, जेंडर का इस्तेमाल होता है, यूज होता है इन पैरामीटर्स का, इन यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए, इस रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट की वैल्यूज को निकालने के लिए, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने इस बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन में एक लाइन बोली है, कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। कहने का मतलब जब आप आराम से सोते रहते हैं या आराम से लेटे रहते हैं तो उस समय भी आपको बिना मेहनत के आपकी सांसें तो चलती रहती हैं, ब्रीदिंग तो चलती रहती है, आपकी नसों में खून तो दौड़ता ही रहता है, आपका दिल तो धड़कता ही रहता है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है नॉर्मल डिग्रीज में। ठीक है, आपका जो अंदर की मसल्स होती हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब फंक्शन तो करती रहती हैं। आपने कुछ भी खाना खाया तो ये काम करती रहती हैं, पचाती रहती हैं। आपका ब्रेन तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सिग्नलिंग करता ही रहता है, आपके हार्मोन्स तो एक्टिवेट ही रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ही प्रोसेसेस बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को ही फंक्शनिंग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड आया है कीप द फंक्शनिंग, कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, जिससे हमारा शरीर जिंदा रहता है। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा
कि जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है यह सेम चीज़ होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कोई डिफरेंस इनमें नहीं होता है। नाम बस का डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग न्यूट्रिशन कोर्सेज में अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है, आप अलग से सुनते आए हैं। जो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये कॉमन वर्ड है, जनरली लोग यूज़ करते हैं इसको, BMR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ये अनकॉमन है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं यूज़ करते। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन फील्ड में पढ़ते हैं, अच्छे से कैलकुलेशन सीखते हैं एनर्जी की नीड का, तो यहाँ पर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू BMR। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, दोनों सेम चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से नीचे यस लिख दीजिए। आई होप आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, अभी तक आपने कमेंट पे यस लिख दिया होगा। ठीक है, मैं अपने आगे आने वाले न्यूट्रिशन कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान का रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना होता है, मैन का कितना होता है, विमेन का कितना होता है। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि फुल डे ईटिंग वेज और नॉन वेज में क्या क्या मील्स प्लान कर सकते हैं, किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से मील हो सकते हैं, उनको क्या मैक्रोस हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो पे क्लिक करके भी आप वहां वीडियो पे पहुंच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।